Ash English School online classes, class 5th, subject EVS. Today we will study about chapter 13, A Shelter So High. इस लेसन के अंदर हम एक ट्रेवलर्स की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में गया है वो और वहाँ के बारे में उसने बताया है. ट्रेवलर्स टेल फर्स्ट टॉपिक है हमारा. ट्रेवलर्स टेल, ट्रेवलर की स्टोरी. ट्रेवलर जो है उसका नाम गौरव जानी है जैसा कि पिक्चर में बताया है, और इसके साथ एक इसकी मोटरसाइकिल है जो कि जिसको लोनर कहा गया है. आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest road in India. अब यहाँ पर ये जो गौरव जानी है वो बता रहा है कि उसके पास जो मोटरसाइकिल है वो उसकी लोनर है और वो उसकी पार्टनर है. वो कभी भी अकेले नहीं रहता है, हमेशा वो दोनों साथ में रहते हैं. और वो दोनों मुंबई की भीड़ भाड़ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया के कई पार्ट में गए और वहाँ की एक हाईएस्ट रोड की जो उन्होंने अमेजिंग जर्नी करी उसके बारे में अब वो आगे बता रहे हैं. गेटिंग रेडी. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days. अब वो बता रहे हैं कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी जो कि 2 month की थी, 2 महीने की जर्नी थी वो, और उन्होंने मोटरसाइकिल पर जो जरूरी सामान था वो अपने साथ कैरी किया, जैसे कि स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट और वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े और खाने का सामान जो कि कुछ दिनों तक फ्रेश रह सके, ऐसा उन्होंने सामान अपने साथ लिया. आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा केन्स ऑफ फॉर पेट्रोल. लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. और उसके साथ उन्होंने अपना एक कैमरा अपने साथ लिया, पेट्रोल की कुछ केन अपने साथ ली और वो मुंबई को उन्होंने छोड़ दिया. फिर वो कई गांवों और शहरों, टाउनों, कस्बों से होते हुए जो कि बीच में आए थे उनके महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो छोटे छोटे गांव थे उनसे गुजरते हुए वो दिल्ली पहुंचे. इट टुक मी 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi. अब जब उन्होंने 1400 किलोमीटर्स की यात्रा की मुंबई से दिल्ली में, तो उन्होंने सोचा, उन्हें आशा थी कि दिल्ली में वो कुछ नया देखेंगे. बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई. आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड. लेकिन दिल्ली उन्हें जस्ट लाइक मुंबई जैसा ही दिख रहा था. वैसे ही वहां पर मकान थे जो कि सीमेंट, ब्रिक्स और ग्लास से बने हुए थे. अब उन्होंने सोचा कि हम आगे जो बढ़ेंगे अपनी जर्नी में तो हम कुछ नया देखेंगे. I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses in many books. अब वो बहुत उत्सुक थे दोनों कि हम नए तरीके के घर देखेंगे जो कि लकड़ी से बने हुए होंगे, और हम स्लोपिंग रूफ्स, ढलानदार छतें देखेंगे, कवर्ड विथ स्नो, जो कि, और ऐसे घर देखेंगे जो कि स्नो से कवर्ड हों. स्नो मीन्स बर्फ से जो ढके हुए हों, ऐसे घर अब हमें देखने को मिलेंगे. आई हैड सीन पिक्चर्स सच हाउसेज इन मैनी बुक्स, जो कि सिर्फ अभी तक हमने बुक्स में ही देखे हैं. आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड. इन 2 days वी वर इन मनाली.
It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. उन्होंने जो जरूरी सामान था वो दिल्ली से भी कुछ लिया और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और मनाली पहुंचे। अगले 2 डेज में वो मनाली पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जो माउंटेन्स थे वहां पर जाकर उन्हें अच्छा लग रहा था और जो वो सांस ले रहे थे वो एक क्लीन एयर में, साफ हवा में ले रहे थे। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh, Ladakh. अब यहाँ से उनकी असली जर्नी शुरू हो गई थी। We had traveled through difficult roads. अब वो मुश्किल भरी रोडों से होते हुए, जम्मू कश्मीर की मुश्किल भरी रोडों से होते हुए ले इन लद्दाख, लद्दाख प्लेस का नेम है, वहां पर वो पहुंचे। न्यू होम। Loner and I were covering long distance each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. अब लोनर और मैं हर रोज एक लंबा डिस्टेंस कवर कर रहे थे और हमने अपने जो जरूरत का सामान था खाने का और टेंट, सर्दी से बचने के लिए, ठंडी रातों से बचने के लिए टेंट की जो जरूरत थी वो हमारे साथ थी। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल डेट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। और वो बता रहा है कि जो हमारे पास टेंट था वो नायलॉन का था, बहुत छोटा था, जिसके अंदर मैं फिट होकर सो सकता था। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, द ब्रिज and the sound of the birds woke me up to see the sunrise. और जो मेरी लोनर थी मोटरसाइकिल, वो गार्ड के रूप में टेंट के बाहर रखी हुई थी, बाहर खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी, बर्ड्स की सुबह सुबह जब सुबह मॉर्निंग हुई तो बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। बर्ड्स की आवाज़ ने उन्हें उठाया और उसने देखा कि सुबह हो चुकी है, सनराइज हो चुका है। कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। अब यहाँ पिक्चर में बताया हुआ है आपको, एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड ले फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं और मेरी लोनर फर्स्ट टाइम लद्दाख में पहुंचे। आई सॉ सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। और जो वो एरिया था वो बहुत ऊंचा था, सूखा था और फ्लैट मतलब समतल था, जिसे कि क्या कहा गया था, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। Ladakh gets very little rainfall. Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. लद्दाख जो है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। वहाँ पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स मतलब बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं और बहुत ठंडा एरिया है, वो फ्लैट ग्राउंड है वहाँ पर। इन ले फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विथ वाइट हाउसेज। एज आई रोड स्लोली I found that I was being followed by a group of children. और वहाँ की जो गलियाँ थी, वहाँ की जो सड़कें थी, वो बिल्कुल शांति, वहाँ पर बहुत शांति थी और सुंदर वाइट हाउसेस बने हुए थे। हमने धीरे धीरे चलना शुरू किया और हमने देखा कि एक बच्चों का ग्रुप हमें फॉलो कर रहा है। दे कॉल्ड आउट जूली जूली, मीनिंग वेलकम वेलकम। They were all amazed to see my loner. Everyone wanted me to come to their home. और वो बच्चों का ग्रुप जूली जूली कह रहा था, जिसका मतलब था वेलकम वेलकम, और वो हमें अपने घर ले जाना चाहते थे, मुझे और मेरी लोनर को। एट होम विथ ताशी। अब उन बच्चों में से एक ताशी नाम का बच्चा था, वो उन्हें उनके घर ले गया उनके साथ। ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ टू floors. The house was made up of stone which were kept one over the other. अब त्राशी उसको अपने साथ उसके घर ले गया, जो कि उसका घर 2 फ्लोर का मतलब 2 मंजिल की बिल्डिंग थी उसके घर की, और वो किससे बना हुआ था, स्टोन से बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था उसका घर, एक के ऊपर एक। द वॉल्स वर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। लाइम मीन्स होता है चूना और मड मीन्स मिट्टी। तो जो उसका घर था वो उसकी जो दीवारें थी मोटी, वो मिट्टी और चूने से बनी हुई थी। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ हे।
और घर ऐसा दिख रहा था जैसे कि एक शेड डला हुआ हो और उसके अंदर बहुत सारी सूखी घास को स्टोर किया हुआ था। Stored there, we took the wooden step and reached the first floor. This is where we stay, explained Tashi. The ground floor is for our animals and for storing necessary things. अब जब वो अंदर गए तो उन्होंने वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर जब पहुंचे सीढ़ियों से चढ़ के, तो ताशी ने उन्हें बताया कि जो ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है ये सिर्फ हमारे एनिमल्स के लिए है और हमारी जो जरूरत का सामान है वो हम यहाँ पर भरकर रखते हैं। समटाइम्स व्हेन इट गेट टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। आई नोटिस्ड दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम लोग भी डाउन स्टेयर्स की तरफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा, मतलब उसने नोटिस किया गौरव जानी ने कि वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। और पेड़ की मोटे तने से उसे बनाया गया था। ताशी then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roofs all around. अब ताशी उसे उनके घर की छत पर ले गया और वहाँ से उन्होंने देखा कि वाह कितना अच्छा दृश्य है, और उसने देखा कि चारों तरफ इसी तरीके की रूफ्स थी, मतलब ऐसी ही छतें और भी घरों की देखी उसने। some red chilies were laid out to dry and on some there were orange pumpkins and golden yellow corns. Some had stacks of paddy and on some cow ducks cake were laid out to dry. अब उसने देखा कि छत पर लाल मिर्ची सुखाई हुई थी और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि उनको ठंड में नहीं मिल पाती हैं, वो ऐसी चीज़ें उन्होंने स्टोर करके रख रखी थी, जैसे कि ऑरेंज, पम्पकिन्स, कद्दू, गोल्डन येलो कॉर्न्स, भुट्टे, और पैडी मीन्स अनाज, कई तरह का अनाज भी उन्होंने भरकर रख रखा था। और छत पर काव डक्स, जो काव कंडे जो उपले बनते हैं ना काव के, वो भी उन्होंने वहाँ ऊपर सुखा रखे थे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड ताशी। ताशी ने कहा यह हमारे घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ट्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। कि हम यहाँ पर अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम गर्मी में यहाँ पर सुखा देते हैं और फिर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ठंड में हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल नहीं मिल पाती हैं, तो हम फिर सर्दियों में उन्हीं को यूज़ करते हैं। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built especially to suit the needs of his people. और मैंने देखा, अब गौरव बता रहा है कि मैंने देखा जो ताशी का घर बना था वो उनकी जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा बना हुआ था, जो उनकी ज़रूरतें थी उसके अकॉर्डिंग उस घर को बनाया गया था। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। और इस तरीके की उनकी दीवारें थी उस घर की, उसका और लकड़ी का जो फर्श था वो भी इस तरीके का था जिससे कि उनको ठंड में प्रोटेक्ट कर सके। पीपल लिविंग on top of the world. Now was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging along narrow rocky mountains road. At many places there were no roads at all. अब हम थोड़ा ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। जो लोनर थी मोटरसाइकिल, उसके लिए अब थोड़ा टफ टाइम था, मुश्किल क्योंकि वहाँ की जो रोडें थी वो थोड़ी मुश्किल भरी थी। नैरो मतलब सकड़ी रोडें थी, रॉकी माउंटेन्स पथरीले पर्वत थे और पथरीले वहाँ पर रोड्स थी, इस वजह से लोनर जो थी उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स, और कई जगह पर तो सड़क ही नहीं थी। आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंतांग। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। अब हम रॉकी प्लेन्स की तरफ की ओर आगे बढ़े, जो कि चंतांग की एक जगह थी और वो 5000 मीटर्स ऊंचाई पर थी। इट इज़ सो हाई दैट
डेट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और वहाँ पर सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. आई हैड हेडेक एंड फेल्ट वीक. देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीथिंग इन सच एयर. और मुझे वहाँ पर थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और वीकनेस फील हो रही थी. फिर मैंने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया और मैं वहाँ के अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे सांस लेने लगा. फॉर मैनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया with not a single human being inside. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many difficult lake around. मैंने वहाँ देखा ना तो वहाँ पर मुझे कोई इंसान दिख रहा था, ना ही कोई पेट्रोल पंप था, ना कोई वहाँ मैकेनिक था, सिर्फ ब्लू स्काई दिख रहा था और सुंदर सुंदर वहाँ पर झीलें दिखाई दे रही थी. Many days and nights passed, loner and I kept moving ahead. Suddenly one morning I saw before me flat grassy land. अब कई दिन और कई रातें पास हो गई, मतलब बीत गई. लोनर और मैं अब आगे की तरफ बढ़े. अचानक हमने देखा कि वहाँ पर एक ग्रासी लैंड, मतलब एक घास का मैदान या जमीन थी. मैनी शिप्स एंड गॉड्स वर ग्रेजिंग देयर. फार इन द डिस्टेंस आई saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out of place. अब हम देखकर थोड़े से आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पर बहुत सारी जब हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी शिप्स और जो गॉड्स हैं, बकरियां हैं, वो चर रही हैं. और वहाँ पर हमने टेंट्स देखे तो हम थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ कौन रहता होगा इतनी दूर जगह पर. द चांगपा. देयर I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. अब हम एक नामग्याल नामक व्यक्ति से मिले जो कि चांगपा के बारे में जानता था. वो माउंटेन्स की एक जनजाति थी जो कि वहाँ पर रहती थी. द चांगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल्स. और उस जो चांगपा की जनजाति थी, ट्राइब्स थी, चांगपा ट्राइब्स मीन्स जनजाति, वो उसके अंदर सिर्फ 5,000 पीपल्स थे. द चांगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शिप. चांगपा जो था वो हमेशा अपनी बकरियों और शिप्स के साथ में ही आगे बढ़ते थे. इट इज फ्रॉम दिस that they get all that they need: milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters. Their gods are their only treasure. और वे सब चीज़ें उन्हें मिलती थी, जैसे मिल्क, मीट, स्किन, टेंट, वो सब चीज़ें उन्हें गॉड वगैरह से मिलती, गॉड और शिप से मिलती थी. इसलिए गॉड और शिप जो थे वो उनके ट्रेजर थे, खजाने थे. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम these special gods. They get wool. The Changpa graze their gods at higher and colder places so that the gods have more and softer hair. और जो उनसे जो वूल मिलती थी और उनसे जो वूल मिलती थी उनसे फेमस पश्मीना शॉल बनाई जाती थी. जिसके पास सबसे ज़्यादा गॉड्स और शिप होती थी वो वहाँ का रिच व्यक्ति कहलाता था, मतलब अमीर आदमी कहलाता था. चांगपास जो थी, वो जो जनजाति जो थी, वो अपनी शिप्स और गॉड्स को हायर प्लेस पर, ऊंचाई की प्लेस पर ले जाती थी जिससे कि उनके सॉफ्ट हेयर आते थे. दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दीज गॉड्स कैन लिव. दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड. और जो गॉड्स थी वो उनकी रोजी रोटी का सामान था. रोजी रोटी उन्हीं से मिलती थी, इसलिए वो मुश्किल आने पर भी उन्हें ऊंची ऊंची जगह पर ही ले जाया करते थे. आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल बट द चांगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स. मैं अपना सामान मोटरसाइकिल पर ही कैरी करता था, लेकिन जो चांगपास थी वो याक पर और हॉर्सेस पर अपना सामान कैरी करते थे. इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड. सिर्फ वो 2 घंटे में अपना सामान पैक कर लेते और आगे की तरफ बढ़ते. विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस. द लगेज इन अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी. वो जगह को चूज करते और
अपना टेंट लगाते। अब उनका जो लगेज था वो अनपैक्ड था और उनका फटाफट ही जो घर था वो रेडी हो जाया करता था। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेड नामग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट। और वह नामग्याल था, वो उसे अपने घर ले गया जो कि कोन शेप का टेंट था। दे कॉल देयर टेंट रेम्बो, वे उस टेंट को रेम्बो कहते थे। याक हेयर इज वुमेन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर, दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट द फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और जो उनका टेंट था वो इस तरह याक के हेयर से बनाया गया था और वह उन्हें ठंड में प्रोटेक्ट करता था। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. और ऊंचाई पर जो पार्ट होता था उस ग्राउंड पर उसे बनाया जाता था। 2 फीट की खड्डे खोदे जाते थे टेंट के पास में और 9 स्टिक के साथ उन्हें टाइट बांधा जाता था। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब यहाँ पर पश्मीना शॉल के बारे में बताया गया है जो कि 6 स्वेटर जितनी गर्मी होती है उसके अंदर, और वो कितनी एकदम सॉफ्ट रहती है, एकदम पतली रहती है और जिसे बनाने में 250 आवर्स घंटे लगते हैं। इसे किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, इसे लोग हाथ से बुनकर बनाते हैं, इसलिए इतना टाइम इसको बनाने में लगता है। वही चीज़ इसमें यहाँ पर बताई गई है। एज वी stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw that the rainbow was as big as room of my flat in Mumbai. और जब मैं उसके टेंट में गया तो मैंने महसूस किया कि मैं इसमें आराम से खड़ा हो सकता हूँ। इतना बड़ा वो टेंट था और मुंबई जैसा एक फ्लैट ही दिखाई दे रहा था। उस टेंट को उन्होंने क्या बोला था? रेम्बो। It was helped up by 2 wooden poles in the middle. There was an opening to let out the smoke from the chula. Namgyal told that the design of this tent is more than 1000 years old. The tent protects the Changpas from extremely cold. और ये टेंट इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ठंड में भी उन्हें प्रोटेक्ट करे। उसके अंदर बीच में पोल्स बनाए गए थे, चूल्हे का धुआं निकलने के लिए भी जगह बनाई गई थी और ये 1000 years old मतलब हजारों सालों पुराना जो मेथड है उसी से इस टेंट को बनाया जाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स? द टेम्परेचर ड्रॉप मैनी डिग्रीज बिलो जीरो. द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर. इमेजिन इफ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर. अब यहाँ पे बताया है कि वहाँ जो इतनी ठंड रहती है, टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है, तब 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। वो आप एक इमेजिन कर सकते हो, आप जब गाड़ी में बैठते हो तो 70 किलोमीटर्स की स्पीड कितनी तेज होगी। नियर द रेम्बो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शिप एंड गोट्स. चंगपास कॉल दिस लेखा. अब टेंट के बाहर की जो जगह थी जहाँ पर शिप और गॉड को रखा जाता था उस जगह को लेखा कहा जाता था. द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड अप विथ स्टोन. ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ लेखा. वहाँ पर एक मार्क बना दिया जाता था एनिमल्स के ऊपर. गर्ल्स और जो वुमेन्स थी वो उन अपने एनिमल्स को काउंट करके ही उन्हें लेखा से बाहर ले जाया करती थी. टुवर्ड्स श्रीनगर. श्रीनगर की ओर. आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद चंगपा. मूव ऑन. माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड्स टाउन्स विच लुक लाइक द टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले. I was going towards Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. अब हम श्रीनगर की तरफ गए. हमने चांगपा से आगे की तरफ मूव किया और ये हमारी रिटर्न जर्नी थी. अब हम लेह की तरफ से नहीं आ रहे थे और हम वाया कारगिल होकर श्रीनगर की तरफ से वापस अपनी घर की ओर आ रहे थे. हमने वहाँ भी
कई डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस देखे। आई स्टे इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर। दे टुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेज आर वन the mountains while some are on water. I took many pictures of these. See my photo album. अब हमने वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, श्रीनगर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस देखे। कई तो पानी के अंदर बने हुए थे, कई माउंटेन्स पे बने हुए थे, और हमने उन सब की फ़ोटो लेकर अपनी एक एल्बम बनाई। हाउसेज ऑफ श्रीनगर माई फ़ोटो एल्बम। उसने फ़ोटो एल्बम में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज लिए हैं, जैसे कि हाउस बोट, जो कि पानी में बनाए हुए घर जो हैं वो हाउस बोट की टाइप के वो बताए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फैमिलीज़ के रहने के लिए श्रीनगर में पानी के इधर पास में डोंगा टाइप की जो हाउसेस हैं वो बताए गए हैं। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा। कई फैमिली यहाँ पर इसमें रहती थी। बहुत सुंदर नक्काशी के यहाँ पर घर बताए गए हैं। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खाताबंद, जिसको जो उस डिज़ाइन को क्या कहा जाता था, खाताबंद कहा जाता था। इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड अप फ्रॉम स्टोन कट केप्ट ऑन वन टॉप ऑफ अदर एंड कोटेड विथ मड। अब जो मिट्टी से जो घर बनाए जाते थे वो यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरीके से पत्थर और मिट्टी से पत्थरों को कटिंग करके जो घर बनाए जाते थे वो बताए गए हैं। कुछ घर ऐसे थे जिनके अंदर बाहर की तरफ निकले होते थे और बड़ी बड़ी विंडोज़ होती थी। तो ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न, लकड़ी के पैटर्न पे जो घर बनाए जाते थे वो बताए गए हैं यहाँ पर। और द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड फ्रॉम स्टोन। पुराने घर जो कि पत्थरों से बने हुए थे, पत्थरों, ईंटों और लकड़ी से बने हुए थे, जिनके दरवाजे और विंडो बहुत सुंदर आर्चरी, मतलब बहुत अच्छी नक्काशी के द्वारा बनाए गए थे। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज जो उसने श्रीनगर में देखे वो अपनी फ़ोटो एल्बम में लिए और वो यहाँ पर बताए गए हैं। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both of the houses in these areas were made to suit the climate. अब मैंने अलग अपनी जो वो बता रहा है कि जो मैंने यात्रा की उसमें मैंने अलग अलग प्रकार के घर देखे। लेह और लेह लद्दाख का भी उसने बताया कि वहाँ के जो घर थे और जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो भी देखकर मैं बहुत अमेज्ड था। और श्रीनगर के घर और वहाँ की लाइफ स्टाइल देखकर भी मैं बहुत अमेज्ड था। और मैंने देखा कि वहाँ उनके क्लाइमेट को सूट करते हुए ही जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो उस तरीके की थी और वहाँ के घर भी उनके क्लाइमेट को सूट करते हुए ही बनाए गए थे। रिटर्न जर्नी। अब वो वापस अपने मुंबई की तरफ आया। वो बता रहा है कि अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। इन जम्मू आई सा हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई, द सेम सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एंड ग्लासेस। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट they are not as special as the houses I was luckily to see in Leh and Srinagar। अब वापस वही बता रहा है कि वो घर जो थे वो इस तरीके के बने हुए थे और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने लेह और श्रीनगर में ये सब देखा। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। अब बहुत लंबी जर्नी के बाद मैं और मेरी लोनर जो है वो मुंबई पहुंची। माई हार्ट फेल्ट हैवी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। हमारा दिल भारी हो रहा था, हम वापस आना नहीं चाह रहे थे। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। हमने बहुत सा नया एक्सपीरियंस लिया और बहुत कुछ सीखा। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट बैक सम memories in my camera and of course this was not the end। अब हम बहुत सारी मेमोरीज को अपने कैमरे में कैप्चर करके लाए हैं एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। और यहीं पर इसका अंत नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। और हम जब भी आगे नेक्स्ट टाइम बोर होंगे हमारी सिटी से, क्राउडेड भरी सिटी से, तो हम आगे की नई जर्नी वापस शुरू करेंगे। इस तरीके से इस लेसन में बताया गया है पूरी जर्नी के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।